बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 हमारे पास प्लेन्स एंड रिवर। इसी मैंने आपके साथ सारी रीडिंग शेयर कर दी थी। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इस सब की रीडिंग मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी एक्सरसाइज। और ये हमारे पास पेज नंबर 13 पर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। इसके अंदर आ जाते हैं हम लोगों को, जब एक्सरसाइज पे आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। इसके अंदर नंबर 1 है, नंबर 1 एमसीक्यू है। द कोर्स ऑफ अ रिवर हैज़ डैश डिस्टिंक्ट स्टेजेस। के रिवर की कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होती हैं, एक अपर, एक मिडल और एक फिर लोअर। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज mass ऑफ सेडिमेंट डाउन द स्लोप ड्यू टू द ग्रेविटी इज कॉल्ड इरोजन। Which one of the following plays key role in shaping the landscape of the earth? Rivers. The speed of the river's water is fast in youth stage. यानी कि जो पहली स्टेज होती है, जहाँ पर वहाँ जो पहली जो स्टेज होती है, जिसको हम अपर स्टेज भी नाम देते हैं, वहाँ पर पानी की स्पीड बहुत तेज़ होती है। ठीक है जी। Delta is a triangular landform formed by a material deposit by a river in its mouth. V-shaped valley is formed in upper course of the river. Plunge pools are formed by waterfalls. The river plunges down as a waterfall from overhanging hard rocks. Loop like bends formed by the river in mature stage is called meanders. A network of shallow river channels separated by a small bar of a sediment is called river bedding. ठीक हो गया जी। ये देख लीजिए, ये इसका आंसर, ये सारे इसके आंसर्स हैं जिनके पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो सारे इसके आंसर्स हैं। आप सब नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। गिव ब्रीफ आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 है जी हमारे पास, व्हाट इज़ अ रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम हमारे पास ये पेज नंबर 10 के ऊपर आ जाइए। पेज नंबर 10 के ऊपर ये वाला जो है, ये रिवर सिस्टम, ये वाला सारा इसके ऊपर आंसर होगा। अ रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कैचमेंट एरिया, वाटरशेड, डिवाइड, tributaries and distributaries. Catchment area of a river refer to all the area of land over which rainfall and is got to serve a watershed. A watershed is an area of land drained by main river and its tributaries. Boundary of watershed is marked by the river ridge of higher land, which is called a divide. A divide separate one watershed from the neighboring watershed. A river or stream flowing into a large river is called tributary of a large river. इसकी मैं आप लोगों को मतलब एक्सप्लेनेशन इस वजह से नहीं करी क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसके साथ इसका लेक्चर शेयर कर दिया। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। As a river passes through a delta, it's split into channels called distributaries. Distributaries are common in river deltas. ठीक है जी, यहाँ तक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ आर डिपोजिशनल प्लेन फॉर्म। डिपोजिशनल प्लेन कैसे बनते हैं? तो ये देखिए, ये हमारे पास पेज नंबर 7 के ऊपर आ जाइए। डिपोजिशनल प्लेन्स these are formed by the deposition of sediment on low lands brought by rivers, glaciers or the wind. डिफरेंस बिटवीन इरोजनल एंड कोस्टल प्लेन्स, आपने डिफरेंस बताना है इरोजनल और कोस्टल प्लेन्स के ऊपर। इरोजनल प्लेन्स का ये वाला है, व्हेन अ माउंटेन और प्लेट्यू एरिया इज रिड्यूस्ड बाय अ लो लाइंग प्लेन बाय वेदरिंग और एंड इरोजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एन इरोजनल प्लेन इज फॉर्म्ड व्हिच इज टर्म्ड एज पेनीप्लेन। द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न कैनेडा आर इरोजनल प्लेन्स। और जब आप लोग कोस्टल प्लेन्स के ऊपर लिखेंगे तो कोस्टल प्लेन्स का ये होगा, द प्लेन्स these plains were formed when a part of a sea floor boarding a continent was uplifted. They occur in Scotland and only the southeast coast of the USA. In Pakistan, coastal plains are located only in Sindh and Makran coast. ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लेन्स एंड माउंटेन्स। प्लेन्स और माउंटेन का ये वाला है। माउंटेन का आप लोगों ने ये वाले 2 लिखने हैं और प्लेन्स का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। यहाँ से रिवर ग्लेशियर विंड से लेकर बाय दिस एजेंट तक ये वाले लिखने हैं। डिफरेंस के अंदर ये वाला, ये माउंटेन के अंदर ये दोनों पॉइंट और उसके अंदर ये वाला सारा। ठीक है जी। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड्स, कंपेयर हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। इसका ऑलरेडी हमारे पास कंपैरिजन में है। हॉट डेजर्ट ये और ये कोल्ड डेजर्ट का आंसर ये है, ये दोनों। ठीक है जी।
कंपेरिजन ऑलरेडी है इसमें गिवन। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 के ऊपर आ जाइए तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। गिव डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंड फॉर्म, एक्सप्लेन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। आपने बताना है लैंड फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 7 के अंदर, पेज नंबर 7 के अंदर आ जाइए तो आप लोगों ने ये वाला लिखना है। प्लेन्स के अंदर वही यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और बाकी आपने माउंटेन, प्लेन्स और प्लेट्यूज और ये लैंड फॉर्म का लिखना है ऊपर वाला जो स्टार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर द फिजिकल फीचर ऑफ आवर रिवर प्लेन्स, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो इसका आंसर जी हमारे पास आ जाते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 के ऊपर आ जाइए, फीचर्स ऑफ रिवर प्लेन, ये वाला पूरा टॉपिक लिखेंगे आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन रिस्पेक्ट टू द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी। ये है चीज़ का आंसर, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आप लोगों को मैं इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लग रहे हैं तो आप लोग इसके ना बुलेट्स बना कर, पॉइंट्स बना के याद कर लीजिए, ठीक है जी। वैसे तो मैंने आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर कर दी थी, लेक्चर शेयर कर दिया था, वहाँ पे आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, आप लोग वो मस्ट वॉच कर लीजिएगा, आप लोगों ने वो वॉच नहीं किया हुआ। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।